सवाल यह है कि ध्यान से क्या अपेक्षा की जाए। मैं कहता हूं कि कुछ तो अपने जीवन में ऐसा कर लो जो बिना उद्देश्य का, ठीक है, कुछ तो अपने जीवन में ऐसा कर लो कि जिसका कोई रीजन नहीं है करने का। तुम अगर किसी गरीब को एक रोटी भी खिला रहे हो ना, तो दिल में ऐसा है कि बढ़ा लिया मैंने पुण्य, ये दे दिया दान। किसी गौ को अगर तुम खाना भी खिला रहे हो ना, तो तुम्हारा दिल ऐसा गदगद हो जाएगा और बताओगे भी कि मेरे जन्मदिन पे मैंने 100 गायों को खाना खिलाया, बस इतना ही जो है वो उसका दिया हुआ है, उसी में बांट रहे, और क्या। ये पाप है तुम्हारा। बोधिधर्मन के जीवन की एक कथा है कि चाइना का बड़ा सा राजा बड़ा दानी था, बड़ा पंडितों को, पुजारियों को बड़ा दान करता था, लोगों को खाना खिलाता था, मंदिर पे मंदिर बना रहा था, स्तूपों पे स्तूप बना रहा था। अब अगर कोई पंडित को कोई मंदिर बना के देगा ब्राह्मण को, तो वो जो पंडित है वो तो तारीफ करेगा ही राजा की, वो तो बोलेगा वाह वाह राजा जी, वाह वाह, तुम्हारे तो स्वर्ग के द्वार खुल गए। तो ये बंदा दूर दूर से आध्यात्मिक लोगों को बुलाता था, दिखाता था कि मैं लाखों लोगों को खाना खिला रहा, धार्मिक कृत्य कर रहा, ताकि सामने वाला बंदा जो आए, जिसको 100 लोग मानने वाले, वो कहे कि वाह राजन वाह, तुमने तो अपने लिए स्वर्ग के द्वार बना ली। ये सीढ़ियां है, ये एक एक मंदिर मतलब एक एक सीढ़ियां है। जैसे जैसे तुम मंदिर बनाते जाओगे, जैसे जैसे लाखों लोग तुमसे खाना खाएंगे फ्री में, वैसे वैसे परमात्मा के पास जाओगे, एक एक सीढ़ियां चढ़। यही तुम्हें भी सिखाया जा रहा है कि जैसे जैसे तुम सेवा करते जाओगे, वैसे वैसे तुम्हारे लिए भगवान तुम्हारे लिए बैठा ही है उधर, बैठ के घोड़े में आया तुम्हारे, टुगड़ुक टुगड़ुक बैठ रे बाबू पुण्यवान आदमी। ऐसे ही बोधि धर्म ने कहा, बोधि धर्म को उसने बताया कि मैंने ये किया वो किया फलाना, तुमको क्या लगता है मुझे स्वर्ग मिलेगा या नहीं? बोधि धर्म ने कहा नरक में सड़ेगा, नरक में ही सड़ेगा, कोई स्वर्ग फर्क नहीं मिलने वाला, हट हट। मैं तुमसे भी कहता हूं कि तुमने भी जीवन भर में जो पुण्य किया, तुम्हारे हिसाब से खाना वाना खिला दिया, जो तुमको लगता है कि भाई कुछ अच्छा काम किया, नरक में सड़ोगे तुम लोग। क्योंकि ये जो अच्छे काम के नीचे तुम्हारे भीतर में जो वाह आहा कैसा पुण्यवान आदमी मैं, और दिखाओगे भी नहीं नहीं आप हम अपना तो कुछ नहीं, उसका है दिया हुआ थोड़ा सा बांट दिया। ये किसको दिखा रहे हो तुम, किसके लिए बता रहे हो? ये तुम्हारे भीतर से तो है वाह। और जो सामने वाला इंसान अगर आकर तुमसे कहे कि बड़े पुण्यवान आदमी है आप, आपने 100 लोगों को खाना खिलाया, ये तो बड़े पुण्य की बात है, तो तुम खुद को जरा देखना, तुम्हारे भीतर से तो ऐसा है। और बोल थोड़ा और अच्छा अच्छा बोल दे, और बोल, ये तुम्हारे भीतर से हो रहा है। और बाहर से तुम क्या बोलते हो, अरे नहीं नहीं ये तो बस सेवा है, भगवान के चरणों में थोड़ी सी रख दी, अपना क्या है वो दे रहा है हमको। ये बातें हैं तुम्हारी, और जब तक इस भाव में तुम जियोगे तुम पापी हो, नरक में सड़ोगे तुम, वो भी पहले दूसरे नहीं, 7वें। सेवा ऐसे नहीं हो, ऐसे नहीं हो, इन चीजों से नहीं कुछ प्राप्त होता। कहां तुम जा रहे हो, क्या तुम कर रहे हो, है? तो अपेक्षाएं, अब तुम पुण्य से भी अपेक्षाएं रखोगे, अब तुम प्रेम से भी अपेक्षाएं रखोगे। इसको मैं सीधी भाषा में तुम्हें समझाता, जब तुम किसी के प्रेम में गिरते हो ना, तब उस इंसान की हर चीज तुम्हें पसंद आती है, कुछ भी करे वो, कुछ भी बोले, है ना? और जब वो इंसान तुम्हारे लाइफ में आ जाती, पक्का हो जाता है, डन, तुमने प्रपोज कर दिया, उसने हाँ कह दिया, अब प्रॉब्लम होगा तुमको। अब तुम कहोगे तू ऐसा क्यों कर रहा, वो कहेगी तू ऐसा क्यों कर रहा। ये जिन्होंने भी प्रेम किया सबके साथ ऐसा ही, ये सेम है। उसका रीजन ये है कि जब सामने वाला अच्छा लगा ना, तो यहां से अच्छा लगा। अब जो वो पास आ गया, तुमको गारंटी हो गई अपना हो गया, अब तुमने ये यूज करना शुरू, अब तुमने ये देखना शुरू किया इसका फायदा क्या मुझे। जब फायदा नुकसान की आ जाए, तब सारी गड़बड़ी। अब तुम सामने वाले को नौकर बनाने की कोशिश करो। तो बात को समझो कि जीवन में कुछ तो ऐसा कर लो जो बिना उद्देश्य के हो। जीवन में कुछ तो ऐसा सिद्ध कर लो कि जो बस है। क्योंकि अगर तुम जीवन को देखोगे तो जीवन भी बिना उद्देश्य के चल रहा है। जो परमात्मा तुम्हें सांसें दे रहा है, जो ऑक्सीजन दे रहा है, तुम्हारा नरडा पकड़ के, तुम्हारा गला पकड़ के परमात्मा तुमसे पूछता नहीं बता तेरे जीवन का उद्देश्य क्या, तो तुझे जिलाओ।
कभी हुआ है ऐसे कि सांसों ने तुमसे कहा कि पहले अपने जीवन का उद्देश्य बता, तो मैं तेरे लिए काम करूं, तो तेरे शरीर में जाऊं? नहीं। पानी जब तुम पीते हो, क्या पानी तुमसे पूछता है कि मेरा उद्देश्य क्या तुम्हारे शरीर में जाने का? नहीं। अगर तुम जीवन को देखोगे तो जीवन की वो चीजें जो तुम्हें जिंदा रखे हैं वो बिना रीजन ही है। उसका होना ही उसका रीजन है। और अगर तुम ध्यान का भी कोई रीजन रखो, तुम कहो एनलाइटनमेंट, बेटा तू घुटगे घस ले, तू घस घस के आधा हो जा, नहीं आएगी, नहीं आने वाली। तुम कहोगे कि नहीं जागरूकता चाहिए, ऐसा परमात्मा वर्मात्मा मेरे अंदर खेलना चाहिए, नाचना चाहिए, मैं तुका बन जाऊं, बाबा बन जाऊं, बुद्ध बन जाऊं। बेटा जिंदगी क्या 100 जिंदगियां निकाल ले, कुछ ना होने वाला तेरे से। तू इस जिंदगी में भी ऐसा है, अगले में भी ऐसा रहेगा, उसके बाद ऐसा हो जाए। तुम भिखारियों की तरह जियोगे बेटा, क्योंकि अब तुम ऐसे चीज के पीछे लग पड़े जिसके बारे में तुमको कुछ पता नहीं, गधों ने तुमको बता दिया, तुम चले अपने ये समझ के कि आगे बैल लगा, हाथ में कुछ नहीं, बस रस्सियां है, रस्सियों को ऐसे ऐसे कर, वो रस्सियों के जमीन पे पटकने का आवाज तुमको लगता है कि घोड़ा चल रहा, ना आगे कुछ है ना पीछे कुछ। तो किमान ध्यान, कम से कम अपने जीवन में ध्यान तो भी ऐसा पकड़ लो जो तुम बिना रीजन करो। और जब तक तुम बिना कारणवश ध्यान करोगे तब तक ही वो तुम्हारे जीवन में सच्चे रूप से काम करेगा। जिस दिन तुमने एक उद्देश्य रख लिया, सब गम गया, नहीं पहुंच पाओगे, क्योंकि ध्यान भीतर की चीज है, बाहर की नहीं। मैं हमेशा कहता हूं कि अपने शरीर को देखो, अपने शरीर में ना ये गला है ना, ये गले के नीचे जो हो रहा है तुम्हें नहीं पता। इस गले के ऊपर मुंह तक तो तुम्हारा कंट्रोल है कि क्या जाना चाहिए। जो निवाला तुम मुंह में डाल रहे हो वो यहां तक तुम ढकेल सकते हो, गले तक ढकेल सकते हो। अगर ना करे तो गले तक गया हुआ निवाला भी बाहर निकाल सकते हो, लेकिन एक बार गले के नीचे गया, अब तुम्हारा कंट्रोल नहीं उस पर। अब उसके साथ क्या हो रहा इस पर भी तुम्हारा कंट्रोल नहीं। अगर तुम्हारे शरीर के भीतर तुम्हारा कुछ नहीं चल रहा तो इस बाहर प्रचंड आकाश में तुम क्या कहा उड़िया मार, क्या झकोलों के साथ खेल रहे, किस सर्कस में नाच रहे हो? तुम्हें वाकई ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे कुछ करने से हो जाए? और अगर सच में करने से हो रहा है तो सारे के सारे बुद्ध पुरुष झूठे हैं कि जो कहते हैं कि उसकी कृपा से हुआ, हमारे करने से नहीं। कि कोई बुद्ध पुरुष ये नहीं कहता कि मैंने बहुत मेहनत ली और हो गया, आई अचीव थिंग, ना ना, वो अचीव की बात नहीं। वो कहता है कि मुझसे हुआ, वो प्रकट हुआ अपने से। वो कहता है कि मुझे तो पता भी नहीं चला और हो गया, अपने से हुआ, ये उसकी कृपा से हुआ, मेरी मेहनत से नहीं। और जो मिला वो इतना था, ऐसा था कि मैं देखता हूं कि मेरी मेहनत तो कुछ भी नहीं थी, जो भी मैं मेहनत कर रहा था वो मिले हुए के सामने कुछ था। और तुम अब ध्यान के भी पीछे ऐसे पड़ रहे हो कि ये चक्र जागृत हो जाए, फलाना हो जाए, ढिमकाना। इस बेवकूफी में मत फंसना। इसलिए मैं कहता हूं कि जिसको आध्यात्म में सच में जाना है वो व्यापार की भाषा से थोड़ा दूर जाए। व्यापार करना हो बाहर की दुनिया में करना, अध्यात्म का व्यापार मत करो। भीतर के जीवन का तुम व्यापार मत करो, कहीं नहीं पहुंच पाओगे। अगर व्यापारी बुद्धि है तो इधर आना ही मत, बाहर ही मरना। यहां तो ऐसा है कि तुम आंखों को बंद करो और अपने से बैठे रहो अपने साथ, कई समय तुम्हारा निकल जाए और पता ना चले। और जब ये हो तब इसका कोई उद्देश्य ना हो, तुम बैठो इसलिए क्योंकि तुम अपने साथ, यही एक उद्देश्य होना चाहिए। लेकिन ऐसे लोग तुम पाओगे समाज में जो बड़े बड़े उद्देश्यों के साथ आध्यात्म में आते हैं, कुछ जागरूकता नहीं मिलेगा बाबू, ना ना ना, कुछ भी मिल सकता। इससे इतनी मेहनत बाहर के जीवन में ले ले, प्रधानमंत्री भी बन सकता, तू एनलाइटेड नहीं हो सकता। ये इच्छा ही तुम्हारे सिर का बर्डन, ये कुछ मांग, यही तुम्हारे भिखारीपन का कारण कि बाहर के जीवन में तुम मांग मांग के तुम थक गए, कुछ मिला नहीं। अब तुम्हें आध्यात्म में परमात्मा चाहिए। अब तुम कहते नहीं परमात्मा को पाएंगे, चलो चलो निकले रास्ते। बाहर के जीवन में तू कमा ना पाए, अब भीतर के जीवन में तुमको कुछ ऐसा चाहिए कि बस गोल्डन जुबली, फिर दिखाओ तुम दुनिया को कोहिनूर का हीरा तुम्हारे भीतर है। ऐसा नहीं बनता। तो कुछ तो अपने जीवन में ऐसा कर ले साथी
कि किसी चीज की जरूरत ना बचे, और वो ध्यान है। और वो तभी हो सकता है, तभी गति हो सकती है जब तुम बिना कारणवश इसलिए बैठ रहे हो क्योंकि बस अब बैठने में मजा आ रहा है, कोई कारण नहीं। कुछ मिला तो भी ठीक, ना मिला तो भी ठीक, कुछ पाने के लिए नहीं बैठ रहे, इसलिए बैठ रहे हैं क्योंकि अब बैठने में अच्छा लगता है। तुम टीवी देखते हो, कोई उद्देश्य है? हट। तुम देखते हो क्योंकि अच्छा लगता है, टाइम पास। फिर ध्यान के लिए क्यों उद्देश्य की ढूंढ रहे हो? सीधी बात। अगर तुम ये सोचो कि जो मैं खा रहा हूं तो सुबह निकल जा रहा है, क्यों खाऊं? मरो। इसका क्या होता? मरो डायरेक्ट। ये सोचो कि जितना मैं सांस ले रहा हूं उतना तो मैं काम नहीं कर रहा, मैं कम सांस लूंगा, थोड़ा थोड़ा 50% लूंगा अपने भीतर, 1-2 दिन में मर जाऊंगे, गला घुटने लगेगा कुछ घंटों में। लेकिन जब ध्यान की बारी आती है तब हम बड़ा क्यों घंटा भर करना है, 5 मिनट में नहीं होता क्या? है व्यापारी, पैसा चाहिए तो पूरा चाहिए, मेहनत 4 घंटे, पगार 8 घंटे का चाहिए, तब नहीं पूछेगा कोई है? बहुत से ऐसे प्रोफेशन इनको छुट्टी में भी पगार चाहिए, गवर्नमेंट ऑफिसर होते हैं ना, तो छुट्टी में भी पगार मिलता है, तब नहीं पूछेगा कि अरे मैंने काम तो नहीं किया फिर पगार क्यों मिला? ना ना ना, तब कैसा पूछेगा? फायदा हो रहा ना। और जब ध्यान की बात आई तब बड़ा व्यापारी, तब कैलकुलेटिव आते हैं मेरे पास लोग, पूछते कि हमने 3 महीने तक 10-10 मिनट ध्यान किया, अब क्या? मैं क्या अब तू परमात्मा की जगह पे बेटा, अब मेरी गद्दी तेरी, और क्या बोलूं? यही बोला। अब महादेव तेरे लिए खुद की जगह छोड़ने को तैयार है। 3 महीना ध्यान कर लिया, 10-10 मिनट है। कुछ लोग अगर उनको बोला जाए कि अरे थोड़ा साधना, अरे भावा किती करणार, 10 मिनट कर, और लैपटॉप के सामने जिंदगी निकल रही। लेकिन रोज तो ध्यान करता हूं मैं 10 मिनट, 10 मिनट, वाह, और क्या चाहिए? और इनको शिव चाहिए। शिव के बारे में कहा जाता है कि वो घंटों, सालों, हजारों साल वो तप में थे, वो हजारों साल तप में था, ये दिन का 10 मिनट तप में है, फिर भी उसको शिव चाहिए। देखो कंगाली, देखो आदमी, देखा व्यापारी, देखा। और वही अगर किसी गर्लफ्रेंड से बात करना है, होगा माजे बाय, ऐसे घंटों निकल जाते, घंटों। लेकिन दिल ये नहीं कहता कि बस करो, इससे क्या मिलेगा? ये मोबाइल की बैटरी खर्च हो रही और मेरे दिमाग को तकलीफ मिल रही। तब दिल नहीं पूछे, दिल तो बोलेगा अगर कुठे चालली तू, नंतर कर। उसके बाप ने आवाज भी दिया, नहीं नहीं जाएगी तू अभी, ठीक है नहीं जाऊंगी बेटा। ये चलता रहा, तब नहीं समय याद आएगा। और जैसे ही 10 का 11 मिनट तुम्हारे ध्यान का हुआ, तुम्हारा रोआ रोआ खोल जाएगा। 11-11 मिनट ध्यान कर रहा मैं, 1-1 मिनट बढ़ा रहा मैं, वाह रे बच्चे, देखा ऐसा आदमी। अब इनको जवाब भी दे क्या? त्रिशूल मारो इनको, है? इनका फोन फोड़ू, है? हाउ मी तैयार है, ऐसा बोल दिया तुमने। पर क्या शुरू क्या है तुम्हारा? तुम तैयार हो, किसके लिए तैयार हो? अरे वो ना बोल रही मुंह पे, तुम तैयार हो। तुम गधे पे भी बैठ जाओ, घोड़े पे बैठ, हाथी के सामने उसके घर पे चले, नहीं बोल रहे ना वो। लेकिन उसकी यादों में तो दिन रात निकल गए। और ध्यान में आधा घंटा भी तुम्हें मौत जैसा लग रहा है। ध्यान में तो ऐसा हो रहा कि तुम गिन रहे बेटा, रोज लोग डायरिया रख रहे। मेरे पास ऐसे लोग आए हैं कि जो कहते हैं कि हमने 3 तारीख को शुरुआत किया, उस महीने में साले 31 का भी महीना नहीं छोड़ते हैं। मतलब उनको बोला जाए कि 3 महीने, तो वो एग्जैक्ट लेते हैं 90 दिन। और किसी महीने में अगर 31-30 आ जाए तो वो उसको गिन के उस हिसाब से आते हैं और बोलते हैं कि 90 दिन हो गए, रोज 10 मिनट। मैं क्या, वाह। अब सोने की माला या चप्पलों की माला पहना है क्या इसको? और इसको परमात्मा चाहिए, इसको ऐसों से परमात्मा भाग जाता। पृथ्वी पे जो लोग पूछते ना कलयुग, ये इन्हीं के कारण कलयुग। ये व्यापारी लोग धंधे में, ये धंधे के दुश्मन ये आध्यात्म में आ गए। ये बोलते कि ये 10 मिनट ध्यान कर लिया, टिक टिक, ये 4 बोरियां गई, ये 4 बोरियों के पैसे नहीं आए।
ये 10 मिनट ध्यान किए, 10 मिनट ध्यान का प्रॉफिट अभी आया नहीं। देर इज नो एक्सपीरियंस इज इक्वल टू जीरो इज इक्वल टू ध्यान इज इक्वल टू वेस्टेज। ये धंधे के व्यापारी आध्यात्म है ना। अब तुम सोचो कि कैसे मिलेगा। एक तरफ है मीरा जो अपना राजपाट, अपना खानदान, अपना राजेशाही छोड़ रास्ते पे, जिसको अपने ऐसा कहते थे कि उनके कपड़े का भी उन्हें अब भान नहीं रहा, और उस कृष्ण की मूर्ति को हृदय से लगा कि वो रास्ते से कृष्ण कृष्ण चिल्लाते हुए निकल पड़ी। एक जगह वो नानक कि पूरा जीवन निकला और वो गाते रहे गाते रहे गाते रहे। ऐसे ध्यान में बैठ जाते थे कि क्या जॉब पर जाना, क्या समय नहीं पता चल रहा। अब बैठ गए तो बैठ गए, नाम लेते बैठे, उसका तो ऐसे गुंग हो गए कि अब कुछ याद नहीं। एक था वो चैतन्य कि जो हरे कृष्णा का मंत्र करते हुए न किसी चीज का भान बचा, न किसी चीज की अब उम्मीद बची। क्या रास्ता, क्या दरिया, क्या खड्डे, क्या पर्वत। यूं ही हाथों को ऊंचा करके हरे कृष्ण का मंत्र जाप करते करते यूं ही रास्तों पे चले पड़े। गिर भी जाते थे तो उनके भक्त उन्हें उठा उठा लेते थे और फिर भी वो उस दशा में रहते थे। और कहा तुमको 10 मिनट्स इज इक्वल टू महादेव, और तुम्हारा रूट तैयार है। 12 years ऑफ साधना फॉर 10 मिनट्स इज इक्वल टू दैट मच ऑफ आवर। That much of hour produce this much of energy. This much of energy take your कुंडलिनी to your सहस्त्रारा। ये कैलकुलेशन तैयार है लोगों के। मैं बोल रहा तुमको, इसी के कारण कलयुग आया। हाँ मैं तैयार। अभी ध्यान को तैयार हो तू पहले। किसकी घोड़ी चढ़ रहा तू? सामने खाई है बबलू, लेकिन बबलू कहीं मान नहीं रहा। तो समझो, किसी चीज को भी तो भी अपने जीवन में बिना उद्देश्य की करो, और ध्यान को तो बिल्कुल। अगर मैं तुमसे पूछूं कि अगर तुम्हारे जीवन का उद्देश्य क्या है, वही तुमको पता नहीं। मैं तुमसे पूछूं तुमने जॉब किया, तुमने, हाँ क्यों? पैसे के लिए। कोई रीजन है अलग ना? शादी की क्यों? हाँ क्योंकि सब किया। तो माँ बाप ने कहा कर लो, कर लो। उन्होंने कहा करना ही पड़ता तो कर। क्यों कर रहे? नहीं पता नहीं, कर लिया, कर लो। सब बोल, सबने किया उस उम्र में, हमने भी कर। माँ बाप पीछे लगे तो हमने कर। बच्चे हाँ क्यों क्यों? कर लिया। करना ही होता है। शादी हो गए, बच्चे चाहिए, हो गए तो हो गए, चलते। अगर तुम अपने जीवन को भी याद करो तो किसी चीज में तुम्हें रस नहीं दिखेगा, किसी चीज में तुम्हें उद्देश्य नहीं दिखेगा। तो जब ध्यान की बात आती है तो बड़े तुम्हें उद्देश्य चाहिए। पहले खुद से पूछो कि जो तुम जिंदा हो उसका कोई उद्देश्य है। अगर उसका उद्देश्य मिल जाए तो फिर ध्यान में भी उद्देश्य ढूंढ लेना, तो कुछ बात है। वरना ये बड़ी बड़ी बातें करने से कोई अर्थ नहीं है कि ध्यान का उद्देश्य क्या है। ध्यान का उद्देश्य करके तो देखो बबलू, करके तो देखो, फिर पता चले, है ना। अगर मैं कितने भी मजा लूं, लेकिन जो हुक्म अजय भाई बोल रहा है उसको पता कितना मजे में है वो। ऐसा हंसता खेलता, ऐसा घंटों ऐसा हाथ में हाथ लगा के बात कर रहा हूं, उसका आनंद उसे जाने। तुम्हारे पास नहीं है इसलिए तुम चिल्ला रहे, है ना छकुला। अब छकुला को भी अगर कोई छकुली मिल जाए तो क्या? वो भी कागम अजय भाई, तीसरे मदले पे गुल। अब तुम क्यों जल रहे हो उससे? क्योंकि तुम्हारे पास नहीं है इसलिए जल रहे थे, और तो कोई बात नहीं, है ना। मैं तैयार है बोल के होगा क्या? कुछ नहीं होने वाला। उसको तैयार करो पहले, फिर तुम्हारा तैयार होना कुछ काम की बात है। इतनी सी बात है कि अगर तुम इन चीजों में कभी उद्देश्य के बारे में नहीं सोचते तो सिर्फ ध्यान के बारे में सोचते ही तुम्हें सारे उद्देश्य चाहिए, तुम्हें ग्राफ तैयार चाहिए, तुम्हें जीपीएस की लोकेशंस चाहिए, तुम्हें सब कुछ पता होना चाहिए उस मार्ग का। ऐसे क्यों पीछे लग रहे हो? थोड़ा अननोन भी रहने दो। जब शादी होती है तो पता होता है सामने वाला इंसान कैसे। कुछ साल लग जाते हैं उसके साथ समझने के लिए। वो एक यात्रा है। जब तुम कॉलेज में जाते हो तुम पता है कि तुम्हें कौन सी जॉब मिलेगी, ना वो एक यात्रा है। पास हो गए भी नहीं तुम्हें पता नहीं,
बहुत से ऐसे इंजीनियरिंग कॉलेज है हमारे के यहाँ के गवर्नमेंट के, कि बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनको इंजीनियरिंग में प्रॉब्लम आती है कि वो लिखते हैं और फेल हो जाते हैं, रीचेकिंग में डालते हैं, लिखा है पूरा और फिर भी 2 मार्क से रह गए। होता है, बहुत से लोगों के साथ होता है ऐसा। तो क्या तुम कहते हो कि नहीं उद्देश्य को, तुम तो भाई तुम्हारी मेहनत कर रहे हो, तुम कहते हो कि हम हमारी मेहनत कर रहे हैं, बाकी देख लो। तो ध्यान में भी थोड़ा डूब ही जाना, बिना किसी कारणवश डूब जाना, इसके लिए नहीं कि कुछ मिलेगा, बस इसके लिए कि अब बैठने में आनंद आने लगा। और तो ही तुम ध्यान के अंतिम सफर तक पहुंच पाओगे, तो ही तुम कहीं पहुंच पाओगे जब तुम नदी के प्रवाह में डूबना सीख जाओ। समंदर के पास बैठकर समंदर की गहराई नहीं नापी जा सकती, डूबना पड़ेगा, पता चल जाएगा। ठीक है।